के अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी। कौन सा अल्पसंख्यक का मुद्दा कभी स्मृति ईरानी ने अपने इस कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कब उठा लिया? अल्पसंख्यक का मुद्दा, बिल्किस बानो भी अल्पसंख्यक का मुद्दा था। 11 अपराधी छोड़े गए थे और वे 11 अपराधियों का सम्मान करवाने पे समर्थन में थी। वो उनकी आरती उतरवाने में समर्थन में थी, उनको फूल माला डलवाने में समर्थन में थी, उनको मिठाइयां खिलवाने में समर्थन में थी। क्यों छोड़ा इस मुद्दे को? आप ये बताइए, ये मुद्दा युवा का है और झूठ के नाम पर विदेश नीति अपनाने वाला। रुक जाओ। जब मोदी जी की बुराई आती है तुम लोगों की फटने क्यों लगती है? आप नहीं, आप सही बोलेंगे। आप शब्दों की मर्यादा रखें। शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई। शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई। बाप का आज तेरे बाप की चलेगा, तू तेरा बाप तो गया। चुप रहो बेशर्मो। अच्छा, संबित पात्रा कहते हैं विरोध चाहे जितना हो जाए आएगा तो मोदी। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल आएगा मोदी। आएगा तो मोदी। कैसे आ जाएगा? विरोध चाहे सड़कों पर हो या संसद के सामने। हाँ, तो संस्थाएं उनके हाथ में ना। सबसे बड़ी बात तो ईवीएम उनके हाथ में। देखा जाए तो हमेशा हर चुनाव पे ईवीएम ही आ जाता है। हर चुनाव पे ईवीएम का टारगेट आ जाता है। हर चुनाव को जो जीते हैं, आप विधानसभा चुनाव देखा आपने उत्तर प्रदेश का? कर्नाटक में कहा, इसलिए मोदी आएंगे। कर्नाटक में ईवीएम कहाँ गया था? ईवीएम इसलिए नहीं था कि अब वो है ना, ये कंट्रोवर्सी दिखाने वाले हैं कि भाई 4 प्रदेश जिता दिए और उसके बाद में नहीं कह रहे हैं इसलिए मोदी जी आएंगे। मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं है। हाँ वक्त बेशक भाई, बेशक, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई, छत्तीसगढ़, मैं कह तो रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो महिला सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता मुमकिन है, मोदी है तो युवाओं के रोड पे डंडे मुमकिन है, मोदी है तो मोरबी पुल गिरना मुमकिन है, मोदी है तो 3 हादसे 3 ट्रेनों का हादसा होना मुमकिन है, मोदी है। गुजरात के गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मनोज मुंतशिर के खिलाफ एक ट्वीट डालते हैं कि ये जो शब्द की मर्यादा है, डायलॉग्स हैं, ये गलत हैं, और घंटे भर बाद उसी ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। क्यों? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि गीदड़ शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। विपक्ष बैठक। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सत्ता में आई है, और जो भी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो क्या कहते हैं आतंकवादी, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत फैलाने वाले हैं देश में, उनका एक ही बयान रहता है कि या तो वो लेके आते हैं हिंदू मुस्लिम, या फिर ऐसे अल्फाजों का वो विमोचन करते हैं अपने मुख से कि जो उनको कभी शोभा ही नहीं देता। कि जैसे कि अभी आपने तो ये बताया कि गीदड़ शेर का, उनका एक बयान और है। अभी क्या कहते हैं, जो महाराष्ट्र के अभी जो औरंगजेब का मुद्दा हुआ, महाराष्ट्र के औरंगजेब का जो मुद्दा हुआ, उसमें भी वो कहते हैं कि कुछ औरंगजेब के औलाद, वंशज औलाद निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसे मुद्दों से बचती दिखाई दे रही है कि जहाँ 2 समुदाय, जहाँ 2 धर्मों की कंट्रोवर्सी आती है। कि देखिए, नेता और जन नायकों का काम ये रहता है कि देश में जितने भी धर्म, आज तक जो हम देश भारत की और हिंदुस्तान की राजनीति को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते आए हैं, कि जन नायक और नेताओं का काम ये रहा है कि 2 समुदाय या 2 धर्म या 2 गांव या 2 प्रदेश जब झगड़े हैं तो उनको मिलाने का, उनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म कराने का नेताओं का काम रहा है। और आज सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता वो काम करते हैं कि कंट्रोवर्सी जहां बढ़ती नहीं है, जहां नफरत बढ़ती नहीं है, वहां भड़काने का काम करते हैं। आप उत्तराखंड की बात तो नहीं कर रहे? मैं उत्तराखंड से सीधा मणिपुर जाऊंगा। मैं उत्तराखंड से सीधा मणिपुर जाऊंगा। क्यों? कि हेमंत विश्व शर्मा वहां पहुंचे, देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे। तो उत्तराखंड पे जब वो पहुंचे तो हमें ये बताइए ना कि उसका कुछ रिजल्ट आया? पलायन आज भी शुरू है, मणिपुर आज भी जल रहा है। आज इस इंटरव्यू को आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री गए हैं विदेश में देश के जनता के पैसे को बर्फ में लगाने के लिए, देश की जनता के पैसे से और अडानी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। विदेश नीति के हवाले से, अरे विदेश नीति क्या है? विदेश नीति क्या है? अमेरिका का एक अखबार गाइडलाइन, अभी एक कंट्रोवर्सी आई है, आपको बता दूं कि अमेरिका में कुछ बच्चे ऐसे छात्रों को, ऐसे युवाओं को अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल करके हिंदुस्तान वापस किया है। कनाडा ना बे, बाहर ब्रिटिश जो भी बाहर की क्या कहते हैं कंट्री है, उन्होंने कट के क्या नहीं, करोड़ रुपए कमा, 300 करोड़ पार, 300 करोड़ पार। एक चीज बताइए, 300 करोड़ पार। अरे विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इतना विरोध किया गया है। आपको बता दूं, जब से मनोज मुंतशिर का क्या कहते हैं बयान आया है,
कि जो चीजें इसमें गलत हैं, तब से वो विरोध कम हो गया है, वो विरोध कम हो गया है, वो विरोध कम हो गया है। तो हमने और एक तरफा आप विरोध दिखाते हैं, दूसरी तरफा आप पहले रुक जाओ। जूता चप्पल उतार के कहानी लिखा करते तो क्या राम भी 14 बरस का वनवास जूता चप्पल उतार के किए हैं। पूरे देश का भ्रमण 14 साल वनवास काटा है, चप्पल जूते उतार के किए हैं। 2000 नोटों में चिपा गई थी, पूछ लिया सवाल तो मुंह बन गया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो तो फिर कहें ना, ठोक के कहें इस बात को, ठोक के कहें इस बात को कि हम चाटुकार हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने कहा, आपका जवाब पत्रकार महोदय, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा दिखाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब पत्रकार महोदय ने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे था। तो इस चीज को कहे ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया चाटुकार मीडिया है, गोदी मीडिया है। गुजरात का तूफान मीडिया ने दिखाया कि नहीं दिखाया है गुजरात का तूफान? हाँ, जितना बड़ा उस तूफान के दर्शन नहीं थे, जितने बड़े उस तूफान के दर्शन नहीं थे, मीडिया पे उतनी बड़ी चर्चाएं थी। मैं एक बात कहूंगा कि इस एकता को ही मोदी जी ने हथियार बनाया था इस समाज को मिटाने के लिए, और यही एकता इस नफरत को खत्म करके मोदी जी की तानाशाही को मिटा के रख देगी।